नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्व के साथ आपका कंप्यूटर में एमएस वर्ड का अगला क्लास। इससे पहले एमएस वर्ड में हम लोगों ने डिफॉल्ट उसका साइज पढ़ा था, डिफॉल्ट उसका स्टाइल बात कर रहे थे हम उस पर फॉन्ट स्टाइल में। फिर हम देखे थे 3 टाइप के स्टाइल होते हैं, हमने देखा था कि भाई आपके 3 टाइप्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल होते हैं एमएस वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो हम उस पर चर्चा करने वाले थे कि भैया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है। तो हम सीधे उसी पर चर्चा करना चालू करते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए। तो बोल्ड क्या होता है आपको सामने रख दूं मैं उसकी परिभाषा से, और उसको प्रैक्टिकली आप जो समझेंगे उसी से क्वेश्चन पूछता है, इसमें बड़ा चीज नहीं है। ठीक, हाँ, बोल्ड फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड इन एमएस वर्ड। हाँ सर, वो छोड़ दीजिए, आपको दिखाता हूँ बोल्ड क्या होता है ना। हाँ सर, देखिए, ये देखिए, आपको समझ में आएगा बोल्ड क्या होता है। देखिए, आपको बोल्ड होम ऑप्शन में ही आपको ऊपर दिख गया स्टाइल कैलिबरी वाला। हाँ सर, डिफॉल्ट है, साइज डिफॉल्ट उसका 11 है। अब आप भूलेंगे नहीं, आपका इतने बार रिवीजन हो रहा है। हाँ सर, डिफॉल्ट सर आपका 11 है साइज, और उसका बॉडी है उसका कैलिबरी। हाँ सर, उसके नीचे सर दिया आपका, देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, BIU, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। हाँ सर, बोल्ड का मतलब क्या, देखिए ये सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड बटन दबाया तो देखिए कैसे मोटा हो गया है, मोटा डार्क दिख रहा है आपको। हाँ सर, मोटा डार्क गाढ़ा दिख रहा है, उसी बोलते हैं दोस्तों बोल्ड करना। समझ गया बात को? हाँ सर, चलिए। और किसी चीज़ को समझाओ, शायद आप समझेंगे बोल्ड मतलब कैसे होता है। किसी चीज़ के बीच में समझाओ, किसी अक्षर के बीच में कोई चीज़ बोल्ड हुआ होगा तो उसको समझा देता हूँ। बस तो उस चीज़ से समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ को आपको, देखिए बोल्ड का शॉर्टकट की भी है, आपको पढ़ा चुका हूँ सर। Ctrl+B दबाएंगे आप तो बोल्ड का शॉर्टकट की है, अर्थात किसी चीज़ को सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+B दबा दीजिए, बोल्ड हो जाएगा, अर्थात मोटा हो जाएगा आपका। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। तो होम मेन्यू के फॉन्ट वाले हिस्से में आता है, देखिए इसमें दिया हुआ है, होम मेन्यू के फॉन्ट वाले टैब में आता है ऑप्शन बोल्ड, इटैलिक। अंदर डिफॉल्ट आपका गया कैलिबरी, साइज उसका आपका यहाँ 14 दिखा, साइज डिफॉल्ट होता है 11। हाँ से यहाँ सेट करके रखा है वो। ठीक, ये ठीक, वही साइज स्टैंडर्ड उसका डिफॉल्ट होता है 11। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होम मेन्यू में आपको सब पता चलते जा रहा है। ठीक, शॉर्टकट है बोल्ड का आपका Ctrl+B। हाँ सर, आई करना है, इटैलिक करना है तो Ctrl+I, अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U। हाँ सर, आप तीनों समझ गए। ठीक है, चलिए। तो आप बोल्ड का मतलब समझे कि किसी भी चीज को अगर आपको ऐसा डार्क करना हो, गाढ़ा करना हो तो उसका बोल्ड करना कहेंगे। ठीक, हाँ सर, ये बोल्ड तो क्या, देखिए हल्का टेढ़ा होकर लिखा है, एमएस वर्ड थोड़ा ऐसे, एस वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इटैलिक भी उस पर अप्लाई हो चुका है। इटैलिक मैंने हल्का टेढ़ा करके लिखना, इटैलिक करके लिख देना। हाँ सर, और अंडरलाइन मतलब देखिए उसके नीचे लाइन है, क्या इनमें किसी के नीचे ऐसा लाइन है? नहीं है सर, सिर्फ एमएस वर्ड के नीचे लाइन है, अर्थात अंडरलाइन का ऑप्शन भी इस पे अप्लाई है। समझ में आ गया बात? हाँ सर, देखिए इसको सेलेक्ट किया है, उसको जैसे बोल्ड करके थोड़ा बड़ा और डार्क हो जाएगा। हाँ, समझ में आ गया बात? हाँ सर, जैसे आप देखिए जो नीचे लिखा हुआ है इसमें, बोल्ड टेक्स्ट इन ए वर्ड हाउ टू यूज वर्ड ट्यूटोरियल, बाकी नीचे आपको दिख रहा है नॉर्मल लिखा हुआ है। नीचे से आपको डार्क और बड़ा क्यों दिख रहा है? डार्क बड़ा, साइज तो साइज से बड़ा होगा, ठीक है। डार्क और आपको मोटा कैसे दिख रहा है सर? उसको पक्का बोल्ड वाला ऑप्शन इसमें यूज हुआ इसलिए। ठीक, हाँ सर, चलिए इसको देखिए, इसको चूज कीजिए, बोल्ड कर दीजिए तो मोटा और डार्क हो जाएगा। बस इतना समझ चलिए। हाँ सर, इसको ऑप्शन को लेता हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको ध्यान रहे, इस पे तीनों चीज अप्लाई हुआ है, बोल्ड, इटैलिक सब। तो हाँ सर, ये तो हो गया बोल्ड, इटैलिक, ये वाला ऑप्शन। ठीक, देखिए आपको डॉक्यूमेंट 1 जो उसका होता है बताया था आपको मैं, ये आपको वर्ड होता है बताया था, सब याद आया? हाँ सर, चलिए। तो बोल्ड बता रही है आपको भैया, मैं बोल्ड मैंने क्या इसको सर मोटा करना, गाढ़ा करना, डार्क करना। इटैलिक में सर थोड़ा टेढ़ा करके लिखना, जैसे आपको बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ प्रतीक सर इज अ कंप्यूटर टीचर। ठीक, हाँ सर, देखते हैं हमारे साथ इसमें है कि नहीं ऑप्शन। सर इसमें नहीं होगा ऑप्शन, नहीं तो बोल्ड का ऑप्शन दिखाता आपको यहाँ करके। ये ऑप्शन, ये कट कॉपी का ऑप्शन दिया बस। ठीक, छोड़ते हैं इसको।
ठीक है। कंप्यूटर क्या लिख, प्रतीक सर इज ए कंप्यूटर टीचर ऐसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जिसको मैसेज सेलेक्ट किया सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करता, इसको सेलेक्ट करता, सेलेक्ट किया आपने किसी ऑप्शन को, यहाँ सेलेक्ट करने बहुत सारा ऑप्शन खुल गया ना सर, वैसे ही आपका ऑप्शन खुलेगा। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड करना है, जैसे बी वाला बटन दबा दूंगा, सेलेक्ट किया मैं ऐसे और दबा दिया बी पे क्लिक कर दिया, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा दिया मैं, है ना। हाँ सर, तो क्या होगा पता है आपका, हाँ सर आपको दिखाता हूँ वो क्या होगा। उससे जैसे बोल्ड दबाएंगे तो आप दोस्तों कैसे जाएगा पता है आपको, हाँ सर आपको अलग से डार्क दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर अलग से हमको होते हुए दिखा रही है, यही कहते हैं दोस्तों बोल्ड होना, ठीक। हाँ सर बोल्ड होना, समझ गया, बोल्ड होना देखिए पूरे सब लाइन में वो अलग से आपको दिख रहा है मोटा गाढ़ा सा, हाँ सर ये है आपका बोल्ड होना, ठीक। चलिए आप बोल्ड होना समझ गया, ठीक है। अब इसको बोल्ड जो किया उसको भैया मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो बोल्ड का ऑप्शन आप समझ गए, ठीक है। अंडरलाइन का क्या है, मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट किया रहता, सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट करके मैं दबाया यू वाला, यू मैंने अंडरलाइन या कंट्रोल बस यू दबा दिया, हाँ सर। तो क्या होगा दोस्तों, अंडरलाइन दबाऊंगा तो क्या होगा पता है आपको, जैसे अंडरलाइन दबाऊंगा तो इसके नीचे से एक लाइन आ जाएगा, हाँ सर, ठीक। हाँ जैसे इसके नीचे देखिए MS वर्ड के नीचे एक लाइन है ना, हाँ सर उसको बोलते हैं अंडरलाइन होना। अब इटैलिक होना क्या है सर, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता, ठीक, और इसको इटैलिक करता तो ऐसा ना लिखा करके लिखा था ऐसा, हल्का टिल्ट हो गया, हल्का टेढ़ा हो गया ना, हाँ हल्का टिल्ट हो गया, हल्का झुक के लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, तो आपका इटैलिक हो गया। तो हाँ सर ये आपका हो गया इटैलिक, इटैलिक क्योंकि दोस्तों आपका लाइन है तो अंडरलाइन, 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 अंडरलाइन की लाइन बना हुआ है तो हाँ सर। और दोस्तों ऐसे जो गाढ़ा गाढ़ा लिखा रहा था आपका जो, अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है, किसी चीज को आपको हाईलाइट करके दिखाना, अलग से गाढ़ा करके दिखाना, अलग से ज्यादा उभरते हुए दिखाई दे तो आपको बोल्ड करना होता है। तो कंप्यूटर, हाँ सर, तो दोस्तों क्या आपका बोल्ड होना, तो बोल्ड होना, इटैलिक होना मैंने हल्का टिल्ट टेढ़ा करके लिखना, और आपका अंडरलाइन करना नीचे लाइन आ जाने कहलाता है। इसलिए देखिए इसमें तीनों चीज अप्लाई है, ये आपको हल्का टेढ़ा होते दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है सर हल्का टेढ़ा करके लिखाएंगे, एम तो ऐसे लिख सकता था और आपका एम ऐसे क्यों लिखा हुआ है, हाँ सर उससे लिखा क्योंकि इटैलिक अप्लाई करता है, इसमें बोल्ड है, इसकी तुलना थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है इसलिए बोल्ड है, हल्का टिल्ट होने इटैलिक है, नीचे लाइन होने अंडरलाइन, अर्थात इसमें तीनों ऑप्शन आपके अप्लाई किए गए हैं। तो आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन से भी भली भांति वाकिफ हो गए दोस्तों, आइए, ठीक। और तीनों का आपको शॉर्टकट पता ही है आपको, देखिए लिखवा देता हूँ मैं। बोल्ड का दोस्तों आपको पढ़ा चुका हूँ आपको बार बार, हालांकि मैं, ठीक है। कंट्रोल दबाएंगे बार बार, कंट्रोल प्लस आप दबाए बी तो बोल्ड हो गया, कंट्रोल प्लस आप दबाए ई तो आपको हो गया इटैलिक, कंट्रोल प्लस दबाए यू तो हो गया अंडरलाइन, ठीक। हाँ सर ये हो गया उसका शॉर्टकट कीज, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं MS वर्ड में, हो गया बोल्ड के लिए, हो गया आपके इटैलिक के लिए, हो गया दोस्तों आपके अंडरलाइन के लिए। हाँ, अंडर का मतलब ही होता है अंदर, मतलब नीचे, अंडरलाइन तो उसके नीचे लाइन आ गया, हाँ सर इसके नीचे लाइन आ गया इसलिए अंडरलाइन। इटैलिक हो गया, देखिए इटैलिक खुद भी ये तो सीधा सीधा इटैलिक थोड़ा टेढ़ा होकर लिखा हुआ है तो उसको देख के आप समझेंगे इसको टेढ़ा कर देगा, बोल्ड थोड़ा डार्क लिखा हुआ इसलिए आप समझेंगे बोल्ड कर रहे हैं, ठीक। तो तीनों को शॉर्टकट की पता चल गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का क्या होता है वो पता चल गया। होम ऑप्शन में खुलता है, होम के फॉन्ट वाले में रिबन में बोल्ड इटैलिक आपका और अंडरलाइन होता है, ये भी आपको पता चल गया। हाँ सर होम ऑप्शन के फॉन्ट वाले रिबन में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होता है, क्लियर। कैलिब्री उसका डिफॉल्ट आपका जो स्टाइल होता है पता है, हाँ सर। और इसके में कौन कौन से होते हैं, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, हाँ सर पता है सर। उसका डिफॉल्ट साइज 11 होता है सर, पता है, हाँ सर। तो अर्थात हमारा ये पूरा काम यहाँ पे हो गया, ठीक। चलिए क्लियर हो गया। देखिए आपको दो चीज यहाँ दिया सर, यहाँ दिया है एक्स के नीचे 2 लिखा है, एक्स के ऊपर, अर्थात सब स्क्रिप्ट और आपका सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है। क्या दिया सर आपका, दिया सब स्क्रिप्ट, और ये दिया दोस्तों आपको ये वाला, दोस्तों आपका ये सुपर स्क्रिप्ट। बता दे रहा हूँ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। हाँ सर आपसे पूछेगा सर अगर आप लिखते हैं
एस के नीचे 2 लिखते हैं तो क्या होगा सर, वो सब स्क्रिप्ट है, ये सब है दोस्तों सब स्क्रिप्ट। और वही आप एक्स के ऊपर 2 लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो दोस्तों आपका सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, जैसे सर आप लिखते हैं H2O तो ये दोस्तों एग्जाम्पल है सब स्क्रिप्ट का। और आप लिखते हैं दोस्तों 5 स्क्वायर तो ये दोस्तों एग्जाम्पल है आपका सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक, हाँ सर, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आप बोलेगा कहाँ होता है, तो होम के फॉन्ट वाले रिबन में होता है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, आपको यही बता दिया मैं। हाँ सर, उसी के बगल में आपको थोड़ा यहाँ देखेंगे ये एक अक्षर लिखा ABC, ABC लिखा है और उसके ऊपर ऐसा लाइन खींच दिया गया, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं लिख के बता दूंगा। चलिए, हाँ सर, चलिए, तो हाँ सर आपका सब स्क्रिप्ट मैंने सुपर स्क्रिप्ट समझ गए, क्योंकि दोस्तों सब स्क्रिप्ट, हाँ सर, सुपर है तो भाई ऊपर में है और सब हमारे नीचे में है। ठीक है, क्लियर हो गया। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। हाँ सर, आते हैं दोस्तों इस पे कि ABC लिखा उसके ऊपर लाइन खींच दिया है, उसे क्या कहते हैं, आइए वो दिखा दूं मैं आपको। सर उसे कहते हैं दोस्तों आपका स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। अर्थात मैंने यहाँ लिखा ABC और बीच में से लाइन खींच देते हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल आपके, एग्जाम्पल हो गया आपका यही है स्ट्राइक थ्रू। अर्थात किसी अक्षर पे आपको अक्षर के ऊपर ऐसा लाइन डालना है कि बीच में से लाइन पड़े रहे, ये दोस्तों एग्जाम्पल आपकी स्ट्राइक थ्रू का। तो ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, आपको ये बोलता है, आपको कोई पूछ रहे कि किसी अक्षर के ऊपर बीचों बीच कोई लाइन डाल दी जाए तो उसे क्या कहते हैं, उस ऑप्शन को क्या होगा, किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, तो आप उपयोग करेंगे दोस्तों स्ट्राइक थ्रू का, स्ट्राइक थ्रू इन एमएस वर्ड। ठीक, हाँ सर, दिख रहा है दोस्तों आपको। हाँ सर, उसी सेक्शन का बात हो रहा है, देखिए पूरे एक सेक्शन पे हम बात करते हुए चल रहे हैं, इसमें आपको और क्लियर होगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। इसमें ठीक है, तो आपको देखिए कितनी सारी जानकारी मिल रही है। हाँ, इसको भी लेते हैं एग्जाम्पल में ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ सर, हाँ सर, आइए तो देखिए होम के फॉन्ट टैब में, होम के फॉन्ट टैब में, फॉन्ट रिबर में, होम के फॉन्ट रिबर में आप ये साइज पढ़ चुके हैं, इसका डिफॉल्ट साइज 11 दिया हुआ है। ये स्टाइल पढ़ चुके हैं जिसपे आपको स्टैंडर्ड आपका साइज जो इसका फेस है वो कैलिबरी दिया हुआ है, ये दोनों डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट, ये भी डिफॉल्ट। हाँ सर, इसमें आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पढ़े जो यहाँ पे था। हाँ सर, वो पढ़ चुके हैं। ये आगे दोस्तों आपका सुपर स्क्रिप्ट। हाँ सर, ये आपका सब स्क्रिप्ट। हाँ सर, उसके बगल था आपका दोस्तों AB और देखिए उस पर अक्षर आपका लाइन खींचा हुआ है, अर्थात उसे कहते हैं आपका स्ट्राइक थ्रू। ये आपका स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन था, आप यूज करना सीख गए कि आपको कहाँ पे अपना, जब खोलेंगे एमएस वर्ड तो कहाँ पे आपको स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन जाएगा, अर्थात हाउ टू स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है लाइक दिस, मुझे लाइक दिस लिखा बीच में से लाइन खींच गया, तो ये एग्जाम्पल दोस्तों उसका स्ट्राइक थ्रू का। ठीक, हाँ सर, ध्यान रहेगा। हाँ सर, चलिए, जो भी लेटर है उसके ऊपर एक रेखा खींची जाती है, याद रखेंगे बात। ठीक, हाँ सर, किसी भी लेटर के ऊपर लिख दो उसको थोड़ा, किसी शब्द, वर्ड या लेटर के बी के ऊपर एक रेखा का, एक लाइन का खींचा होना, एक लाइन का ड्रॉ होना, रेखा का खींचा होना, खींचा होना, ये आपका है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है सर, क्लियर हो गया। जैसे मेरा मान यहाँ पे लिखता है भैया आपका, मेरा नाम लिखता है प्रतीक सर, है ना। हाँ सर, तो हम अपना नाम प्रतीक सर, मैं स्ट्राइक थ्रू इसको सेलेक्ट करूंगा, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन ऐसा मारूंगा, टच करूंगा तो क्या हो जाएगा पता है, इसके ऊपर दोस्त आपका ऐसा लाइन खींचा जाएगा सर, ऐसा। हाँ सर, ठीक, तो स्ट्राइक थ्रू भी आप प्रैक्टिकली समझ लिए। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आपको बता दिए मैं, कि किसी भी अक्षर के नीचे कुछ चीज डालना हो तो उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट, किसी भी अक्षर के ऊपर कुछ डालना हो तो उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आपको हो गया, इसका भी टेंशन नहीं है। ठीक, हाँ ना सर, आइए, ठीक,
आप मुझे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की बताइए, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ इसका शॉर्टकट की, है ना। तो आप बताएंगे इसका दोनों का शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक। आपको बोल्ड इटैलिक अंडर का शॉर्टकट पता चल गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का पता चल गया, है ना। वैसे आप बताइए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का भी शॉर्टकट की क्या होता है, आप बताएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। बोला ना, आपको जो पढ़ाया उसको प्रैक्टिकली आप यूज देखते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, ठीक है सर। की ऑफ सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। हाँ सर, देखिए आपको देखिए इस ऑप्शन को देखिए पहले सर, आपका इटैलिक अंडरलाइन और आपका बोल्ड का ऑप्शन है। हाँ सर, यहाँ देखिए सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, हाँ ये सब लिखा है, ठीक। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन देखिए, लाइन खींच कैसे खींच दिया, ठीक, क्लियर हो गया। देखिए आप जैसे ही होम में ये खोलेंगे, आपका फॉन्ट वाला रिबन खोलेंगे, इसमें क्या ऑप्शन है सर आपका, उसका ये दिख रहा है आपका फेस, उसका साइज आपको सर यहाँ पे दिख रहा है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, हाँ सर दिख रहा है आपको। तो साथ ये पूरा ऑप्शन आपको क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। हाँ सर, चलिए ये देखिए सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट लिखा है सर, ये आपका सब स्क्रिप्ट, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट, हाँ सर। चलिए दोनों का शॉर्टकट की आपको दिखा दूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों को बोल रहा हूँ और आप बताएंगे नहीं सर। फॉर सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड द प्लस साइन, है ना। हाँ सर, दोनों का शॉर्टकट की आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, कट पेस्ट सब एंड सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए। और आप यूज कर लेंगे ऑफिस में, दिक्कत ही नहीं है। आप हर एक चीज पूरा ऑफिस में आप काम करना सीख जाएंगे, एमएस ऑफिस में बैठ के आप एक ऑप्शन यूज करना सीख जाएंगे। हाँ सर, सुपर स्क्रिप्ट अगर आपको लिखना है तो लिखिए भैया यहाँ सुपर स्क्रिप्ट, एक तरफ लिखिए आप सुपर स्क्रिप्ट, जैसे एग्जांपल हो सर आपका एक्स का स्क्वायर, हाँ सर। और नीचे लिखिए सुपर सब स्क्रिप्ट लिखिए x2, हाँ सर, ये हो गया आपका सब स्क्रिप्ट। हाँ सर, दोनों का शॉर्टकट की क्या है लिखिए सर। सुपर का है कंट्रोल शिफ्ट और आपका प्लस का साइन, तो अर्थात कंट्रोल दबाइए, प्लस दबाइए, आप क्या कंट्रोल शिफ्ट दबाइए, प्लस दबाइए, आप क्या प्लस का साइन, अर्थात यहाँ पे जो है ये दोस्तों अपना प्लस का साइन है, प्लस का साइन। तो ये प्लस को नहीं कंसिडर करना है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और प्लस का साइन दबाना है। हाँ सर, प्लस साइन, प्लस साइन, हाँ सर। और सब स्क्रिप्ट का क्या है, एट द सेम टाइम फॉर सब स्क्रिप्ट के लिए आपको दबाना है दोस्तों कंट्रोल एंड द इक्वल टू साइन, अर्थात इसमें आप सिर्फ दबाएंगे कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन बस दबाएंगे तो सब स्क्रिप्ट का काम करेगा। हाँ सर, ठीक। हाँ सही, आपका इक्वल टू का साइन, बराबर वाला इक्वल टू साइन, तो हाँ सर कंट्रोल शिफ्ट और अगर प्लस का साइन दबाएंगे तो होगा दोस्तों आपका सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल और इक्वल टू का साइन दबाएंगे तो होगा दोस्तों आपका सब स्क्रिप्ट, ठीक। हाँ सर, हम बच्चे सीख गए, एक चीज समझ गए हैं, शॉर्टकट की भी हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी कवर हो जा रहा है सर। हाँ सर, कंट्रोल प्लस आपका C, कंट्रोल प्लस आपका X, कंट्रोल प्लस आपका V, कंट्रोल प्लस P, तो C फॉर कॉपी, X फॉर कट, V फॉर पेस्ट, P फॉर प्रिंट, ये भी आपको रिविजन करते रहिए, जो मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। हाँ सर, इसको ऐसे बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, तो आगे सबके आगे कंट्रोल रहेगा ही। C दबाएंगे कंट्रोल के साथ कॉपी हो जाएगा, X दबाएंगे तो कट हो जाएगा, V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, P दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर, ठीक। हाँ, K दबा देंगे तो आ जाएगा हाइपरलिंक, का केस, हाँ ठीक, ठीक। H दबाएंगे तो हाइड के लिए उपयोग हो जाएगा, गो टू के लिए ऑप्शन है, रिप्लेस के लिए ऑप्शन है, सब चीजें आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया,
चलिए आइए, अब हम आते हैं आपके टाइप ऑफ केस, है ना, टाइप ऑफ केस पे आते हैं। जहाँ जहाँ सब क्वेश्चन पूछेगा, सब मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछेगा एक एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर नॉलेज हो जाएगा। खुद आप घर बैठ करके सब एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं। हाँ सर, ठीक। चलिए आगे भैया, टाइप्स ऑफ केस इन एमएस वर्ड, ठीक। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। हाँ चलिए, आपको मिल गया आंसर सीधा सीधा। मोर आइटम भी है मगर पहले आपको इतना जानना है, ठीक। इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ केसेस का बात हो रहा है सर आपका। हाँ सर, द केस मेन्यू ऑफर्स 4 ऑप्शंस, अर्थात जो केस का मेन्यू है वो 4 ऑप्शन देता है सर। अर्थात 4 टाइप के आपके केसेस होते हैं, कितने? 4 बोलते तो 4 टाइप के केसेस होते हैं, 4 टाइप के। हाँ सर, कौन कौन सा? सेंटेंस केस सर, आपको लोअर केस सर, आपको अपर केस सर, आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, है ना। हाँ सर, इट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, इसका मतलब समझ गए। इट कैपिटलाइज ऑल द लेटर्स फॉर योर टेस्ट, ये पूरे लेटर को ही कैपिटलाइज कर देगा। सबका एग्जांपल बता दूं आपको। इट चेंजेस द टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, इसको अपर केस से लोअर केस में बदल देता है, अपर केस से लोअर केस में डाल देगा, ये चेंज कर देगा। और आपको इट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ इच सेंटेंस, है ना। हाँ सर, ये किसी भी सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, ठीक हो गया। आइए अब आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूँ ये कहाँ पे होता है, चलिए, ताकि आप रियल में देखें, ताकि उसको सीख सकें। अब उसको मतलब भी समझा दूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं कोई चीज़ आपको छोड़ा हूँ क्या? हाँ सर, देखिए, मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं सर। हम होम टैब के हम ये बोल्ड पढ़ लिए, इटैलिक पढ़ लिए, अंडरलाइन पढ़ लिए, स्ट्राइक थ्रू पढ़ लिए, सब स्क्रिप्ट पढ़े, सुपर स्क्रिप्ट पढ़े, हम उसका साइज पढ़े, उसका हम यहाँ पे फॉन्ट फेस पढ़ लिए, अर्थात हमारे सब खत्म हो गया था सर। देखिए भाई, इसका ये वाला बचा नहीं इसमें। हाँ सर, ये जो ए लिखा है दोस्तों, यही आपका सेंटेंस केस, मतलब आपका केस है। टाइप्स ऑफ केस, तो पूछता है कितने टाइप के केस होते हैं आपके, किसमें भैया सर, कितने टाइप के केस होते हैं आपके एमएस वर्ड में? तो सर हमारे मेनली 4 होते हैं, बाकी एक एक्स्ट्रा टॉगल केस होता है, आपको भी जानना है। हाँ सर, जैसे आपका सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और लास्ट में आपका टॉगल केस। समझ में आ गया बात? हाँ सर, चलिए, तो इसी को ले आता हूँ मैं स्क्रीन पे, ताकि आपको पता रहेगा भैया। हम एक चीज देखिए, क्रमबद्ध तरीके से हम होम मेन्यू पढ़ रहे हैं। आपको बोला था कि एक चीज बताना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मगर जो इंपॉर्टेंट हो तो आपको बताऊंगा ही, कि उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। कट हुआ भैया, इसको अलग पेज पे लाए, यहाँ इसको पेस्ट कर दिए। तो मेनली आपके 4 टाइप के होते हैं, मगर आपको एक ठो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है दोस्तों। तो दिख रहा है आपको सर, 1 2 3 4, ये आप 4 सुने थे। ये दोस्तों स्पेशल है दोस्तों आपका 5वां टॉगल केस। तो कभी आपको टॉगल केस दे दे तो भी होता है इसी का हिस्सा, याद रखेंगे, ठीक। हाँ सर, आपको सब समझाऊंगा क्या होता है सेंटेंस केस, क्या लोअर केस, क्या अपर केस के, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक। आइए, तो इस समझाने के लिए मैं आपको पहले आता हूँ पीछे। हम ये पढ़ चुके, हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पढ़ चुके, स्ट्राइक थ्रू पढ़ चुके, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट पढ़ चुके, फॉन्ट में, होम मेन्यू के फॉन्ट में हम सब चीज पढ़ चुके, है ना। हाँ सर, ठीक। चलिए, उसमें आपका दोस्तों कट का ऑप्शन है, कट हम देख चुके, कॉपी हम देख चुके सर, आपका पेस्ट हम देख चुके। हाँ सर, क्लिपबोर्ड हम देख चुके सर। हाँ सर, क्लिपबोर्ड हम देख चुके थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? हाँ सर, कट, कॉपी, पेस्ट और क्लिपबोर्ड हम ये पढ़ चुके हैं। हाँ सर, जिस चीज को आपको वो कट करना है उसको कट करेंगे, कॉपी करना कॉपी करेंगे, या पेस्ट करना पेस्ट करेंगे। और क्लिपबोर्ड आप समझ चुके हैं कि टेम्पररी कट या कॉपी करने के बाद यहीं पे जाके सब चीज जमा होता है। ये वाला मेन्यू हमारा पूरा खत्म हो गया था सर, ये वाला हमारा पूरा टैब हम पूरा वाला खत्म कर चुके थे। अब इस पे हम खत्म करने आ गए हैं, इस पे हमको चर्चा करना है बस, ठीक। चलिए, ठीक। सर, आपका क्विक एक्सेस टूल बार से देखिए, आपका सेव का बटन है, अंडू का, रीडू का बटन है। हाँ सर, क्लियर हो गया। यहाँ से आपको जो ऑप्शन दिख रही है, इस बटन से आप इन ऑप्शन को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो इस क्विक एक्सेस टूल बार में से, ठीक। हाँ सर,
आज वर्तमान में जो आपका लेटेस्ट वर्जन चलते हैं 2007 के बाद, उसमें आपके फाइल मेन्यू नहीं, आपको होम मेन्यू से चालू होता है, याद रखेंगे, इसलिए होम मेन्यू हम ये सब चीज पढ़ रहे हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए चलिए आइए आपको सबका एग्जांपल समझा दूं, पीछे समझाता हूँ, यहाँ पे छोड़ते हैं। हाँ सर, यहीं पे समझाता हूँ, चलिए उसके नाम के साथ आप समझ पाएंगे। चलिए सर, सेंटेंस केस का मतलब क्या है सर? सेंटेंस केस का मतलब दोस्तों देखिए, पढ़िए फिर आपको समझाता हूँ। सर, इट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस। क्या ईच सेंटेंस का, हर एक सेंटेंस का पहला लेटर को ये कैपिटलाइज कर देता है। ठीक, हाँ सर, दोनों में याद रखेंगे सर। लोअर केस में कोई दिक्कत नहीं, अपर केस में कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन जाएगा सर। किसमें? सेंटेंस केस में और आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड में। ठीक, हाँ सर, बस क्या लिखा देखिए, ये फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल कर देता है, पहले लेटर को, किसके? सेंटेंस के, हर एक सेंटेंस के पहले लेटर को आपको कैपिटल कर देता है। कैपिटल कर देता है, कैपिटल करता है फर्स्ट लेटर ऑफ, कैपिटल करेगा फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल करेगा। जब कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या है? ये कैपिटल करेगा फर्स्ट लेटर को, किसके लेटर को? सर, प्रत्येक ईच वर्ड के लेटर को, हर एक शब्द के लेटर को कैपिटल करेगा। दोनों पता चला सर? यहाँ आपका कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, और यहाँ आपका ईच सेंटेंस के, हर सेंटेंस के पहले लेटर को, आपके ईच वर्ड के, तो यहाँ आपका सेंटेंस है, ये आपका वर्ड है। बस आप इतना समझिए, आपको दोनों मंत्र बता दूंगा, ठीक है सर। लोअर केस अपर केस आपको पता चल, सबसे पहले इश्यू समझाता हूँ सर। चलिए सबसे पहले लोअर केस बता दो आपको। अगर मैं लिख रहा हूँ केवल ABCD, तो दोस्तों ये आपका लोअर केस है। ठीक, हाँ सर, लोअर केस। अब मैं लिख रहा हूँ उसी में कैपिटल में ABCD है, तो कैपिटल में लिखते हैं उसको बोलते हैं अपर केस। हाँ सर, क्या हो गया? कैपिटल में लिखूंगा तो अपर केस। इट कैपिटलाइज ऑल लेटर्स ऑफ योर टेक्स्ट, हर लेटर को, देखिए ए को, बी को, सी को, डी को, हर लेटर को, ऑल लेटर्स को आप जो लिख रहे हैं, जो टेक्स्ट कर रहे हैं, उसके ऑल लेटर्स को ये कैपिटलाइज कर देगा। देखिए इसका हर लेटर कैपिटल है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, इसको देखिए, इट चेंजेस द टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, अर्थात ये प्रत्येक लेटर को आपका स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में लिख देगा। ये कैपिटल में लिखा तो स्मॉल में लिख दे। देखिए ए को स्मॉल कर दिया, बी को स्मॉल कर दिया, सी को स्मॉल कर दिया, डी को स्मॉल कर दिया। हाँ सर, तो लोअर केस हो गया। हाँ सर, आप कैपिटल करके लिखेंगे तो अपर केस, कैपिटल करके लिखेंगे तो अपर केस, स्मॉल करके लिखेंगे तो लोअर केस। अपर केस लोअर केस खत्म हो गया। हाँ सर, आते हैं हम इस पे दोस्तों। इसी में आप लिखिए, समझिए पूरा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ सर, है ना? हाँ सर, जैसे दो सेंटेंस लिखता हूं। ठीक, टुडे इज माई बर्थडे, ठीक। फिर आया आपका हाउ आर यू। हाँ सर, तो ये एक अलग सेंटेंस, एक अलग सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस का पहला अक्षर पूरे सेंटेंस का, ये पूरा सेंटेंस है। हाँ सर, ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस मान लीजिए। तो पूरे सेंटेंस में सिर्फ जो पहला अक्षर है वही कैपिटल, ये लिखा है कैपिटल कर देगा फर्स्ट लेटर, कैपिटल कर दिया फर्स्ट लेटर को, किसके? पूरे सेंटेंस के जो सबसे पहला लेटर था उसको कैपिटल कर दिया। हाँ सर, आते हैं इसके ऊपर। ठीक, इसी को सेम चीज से एग्जांपल समझाता हूँ मैं, इसके कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले को। अगर मैं टुडे इज माई बर्थडे को लिखता तो कैसा लिखता पता है? इसमें लिखता है ऐसा, टुडे, ठीक, फिर लिखता ये इज, फिर लिखता ये माई, फिर लिखता ये बर्थडे। अर्थात इस सेंटेंस में हर एक वर्ड के, देखिए ये टुडे अपना वर्ड है, इज है, माई है, बर्थडे, हर एक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल कर देगा। हाँ सर, इसमें पूरा सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल कर रहा था, इसमें हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया, इसलिए लिखा है ईच वर्ड के हर लेटर को कैपिटल कर देगा, हर ईच वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया, हर एक शब्द के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया। हाँ सर, और ये आपके सर, ये आपके ईच सेंटेंस के, एक सेंटेंस के जो पहला लेटर था टी उसको कैपिटल कर दिया, इस सेंटेंस का पहला लेटर एच उसको कैपिटल कर दिया। हाँ सर, जबकि इसमें आपके हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया, और ये आपका कैपिटल में पूरा लिख देगा, पूरा कैपिटल में लिखाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ नाम, तो मैं लिखता हूँ प्रतीक, तो मैं पूरा कैपिटल में लिख रहा हूँ प्रतीक,
तो क्या दोस्तों आपका अपर केस, हम उसको लिखता हूँ दोस्तों प्रतीक, सब स्मॉल में, तो ये हो गया दोस्तों आपका लोअर केस। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। हाँ सर, चलिए इसको ऐसे लिखिएगा और लिख देना ऐसे। हाँ सर, ध्यान रहेगा। चलिए, आप सब समझ गए। हाँ, तो दोस्तों आप इसमें से सर हम लोगों ने पहले ही देखा कि कितने टाइप के केस होते हैं सर। तो केस होते हैं सर आपके 4 टाइप के, मेनली हम पढ़े, मगर 5वां टॉगल केस भी है। आपने सर सेंटेंस केस में देखा है, सेंटेंस लिखा तो क्या होगा सर, पूरे सेंटेंस का देखिए, सेंटेंस का देखिए लाइन क्या हुआ है, अर्थात सेंटेंस का जो पहला अक्षर है केवल उसके भी बड़ा कर रहा है। लोअर केस में सर सबको लोअर में लिखा, देखिए लोअर केस खुद पूरा लोअर में लिखाया हुआ, तो सर आपका लोअर केस पूरा लोअर में लिखाएगा। हाँ सर, अपर केस देखिए पूरा कैपिटल लिखा है सर, अपर केस में पूरा कैपिटल में लिखा है सर। कैपिटलाइज ईच वर्ड देखिए अपने हर एक शब्द के पहले अक्षर को बड़ा किया हुआ है। हाँ सर, हर शब्द के पहले अक्षर को बड़ा किया हुआ है, देखिए। हाँ, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन हो गया। दूसरी टॉगल केस क्या है, अरे एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है दोस्तों, कि हर एक शब्द के पहले अक्षर को ही बस छोटा करेगा, पहले अक्षर को ही बस छोटा करेगा, बाकी सब आपको कैपिटल में, बाकी सब कैपिटल में। समझ में है कि नहीं टॉगल केस क्या है? हाँ सर, टॉगल केस सब समझ गया कि पहला अक्षर ही जो है उसका जो पहला उसका जो लेटर है, हर वर्ड के पहले लेटर को छोटा करेगा, बाकी सब कैपिटल, हर वर्ड के पहले लेटर को छोटा करेगा, बाकी सब कैपिटल। हाँ सर, जस्ट इसका कैपिटलाइज ईच वर्ड का उल्टा है ये, इसका उल्टा है ये। ठीक, हाँ सर, दोनों केस पूरा पांचों फेस क्लियर, केस क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, हमारा पांचों केस क्लियर हो गया सर। ठीक, चलिए भैया, टॉगल केस का एग्जांपल ही अगर मैं लिखता हूं अगर मैं लिखता हूं कैट, अगर मैं लिखता हूं आपका प्रतीक, ये दोस्तों आपका टॉगल केस। ठीक, हाँ सर, इस सब का पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर जो है वही आपका स्मॉल है, पहला अक्षर सबका स्मॉल, बाकी अन्य जितने भी हैं सब आपको हो जाएंगे कैपिटल, या पहला आपका लोअर केस में, बाकी सब आपके कैपिटल अपर केस में। ठीक, हाँ सर, तो हमारा ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया सर, ये ऑप्शन भी हमारा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिकल तरीके से एक चीज सीखने मिल रहा है दोस्तों। ठीक, चलिए, तो आपका ये जो पूरा मेन्यू था इसमें आप सब चीज समझ गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गया ना? हाँ सर, आइए रिसीव क्वेश्चन बनते हैं इन सबसे क्वेश्चन, बाकी ये ए को कैपिटल करना, ए को छोटा करना, वो सब चीज ऑप्शन, एक कलर कैसा रहेगा उसका फॉन्ट का, वो सब इससे डिसाइड होता है। हाँ सर, उस सबसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है यहाँ जो आपको दिख रहे हैं, हाँ सर, अब आते हैं इस पे हम, तो ये क्या चीज आपका सर हुआ है दोस्तों, होम का फॉन्ट मेन्यू के बाद जो आपका दूसरा मेन्यू, इस पे हम चर्चा करते हैं, वो दोस्तों अलाइनमेंट। क्या सर आपका ये जो आपको ऐसा छोटा सा दिख रहा है वो दोस्तों आपका अलाइनमेंट। तो आइए हम आते हैं आपको दोस्तों MS वर्ड के अलाइनमेंट पे। तो आप हर एक चीज सीखेंगे दोस्तों, सीखिए, भले टाइम लगेगा, मगर जब सीखेंगे तो आपको फिर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, हाँ सर, अलाइनमेंट का मेनली उसका शॉर्टकट क्वेश्चन ही पूछता है, उसका टाइप पूछता है बस। तो अलाइनमेंट इन MS वर्ड, आगे सामने देखिए, आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो L दबा दीजिए, राइट अलाइन करना है तो R दबा दीजिए, सेंटर अलाइन करना है तो E दबा दीजिए, है ना? हाँ सर, जस्टिफाई करना है तो J दबा दीजिए, वो सब आपको दिया हुआ है। इमेज लेके आते हैं हम अपना पहले। ये दोस्तों आपका अलाइनमेंट का ऑप्शन, इसको ऐसा खोलते हैं हम तब वो समझ पाए आप लोग। ये ठीक है, ठीक। चलिए इसको लेके आऊं, पहले मैं आपको एकदम स्क्रीन में, रियल आप स्क्रीन में देखते हुए सीखिए रटना क्या है। ठीक, हाँ सर, क्या रहेगा? हाँ सर, सर होम के ये क्लिप बोर्ड वाला हिस्सा हम पढ़ चुके थे। हाँ सर, हम क्लिप बोर्ड वाला हिस्सा हम पढ़ चुके थे। हाँ सर, फाइल को इधर है, इसको छोड़ दिया, होम में हम आए, सीधा आप देखिए होम में आपका हम ये वाला हिस्सा, फॉन्ट वाला हिस्सा पढ़ लिए। हाँ सर, क्लिप बोर्ड वाला हिस्सा हम पढ़ लिए। हाँ सर, पढ़ लिए। फॉन्ट वाला हिस्सा हम पूरा पढ़ लिए। हाँ सर, पढ़ लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, उसका साइज, उसका केस। हाँ सर,
ठीक, ये हम सब पढ़ लिए। चलिए अब सर हमारा आते हैं इस पे सर, देखिए आपको देखिए पैराग्राफ लिखते हैं सर, पैराग्राफ लिखे, देखिए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ मेन्यू में आता है आपका अलाइनमेंट वाला टॉपिक, है ना, जिसमें आपको पैराग्राफ में ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे 4, यही है दोस्तों आपके अलाइनमेंट। ठीक, हाँ सर, ये लेफ्ट से एक बराबर इसलिए आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया ये, हाँ सर, ये राइट से एक बराबर इसलिए आपको हो गया दोस्तों राइट अलाइनमेंट, देखिए राइट अलाइनमेंट, हाँ सर, आपके सेंटर से एक बराबर इसलिए हो गया दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट। दोस्तों आपके जस्टिफाई मतलब सब तरफ से बराबर रहेगा, लेफ्ट और राइट दोनों से बराबर इसलिए हो गया दोस्तों आपको जस्टिफाइड। अर्थात आपके अलाइनमेंट कितने प्रकार के हुए हैं सर? अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं MS वर्ड में। कितने सर? आपके 4 प्रकार के अलाइनमेंट है, 4 अलाइनमेंट। अब आपको समझना है अलाइनमेंट क्या है। चलिए उसको जो एग्जांपल है, जो इमेज दी उसी को थोड़ा किसी और में दिखाऊं मैं, ताकि आपको वहीं से समझा दूं मैं, है ना। हाँ सर, आपको एग्जांपल निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक, देखिए इमेज में निकाल के दिखाता हूं ताकि आप समझ पाए, प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। देखिए ये सर आपका अलाइनमेंट और जस्टिफाई दोनों बनता देखिएगा, ठीक, हाँ सर। ये लेफ्ट अलाइनमेंट कैसा देखिए, अर्थात कहने का मतलब क्या सर, देखिए सर आपको पूरा देखिए लेफ्ट से एक बराबर, सर लेफ्ट में एक सिंगल लाइन खींचिए आप, एक लाइन में एक सिंगल लाइन है, तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड इसका ये सर लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट साइड से एक लाइन एक बराबर देखिए, जबकि राइट में देखिए ये यहाँ खत्म हो रही पहले, ये इतना आगे, फिर पीछे, ये फिर पीछे, ये फिर पीछे, ये ऐसे अंदर बार उबड़ खाबड़, मतलब यहाँ पे आपको उबड़ खाबड़ हो रहा है, हाँ सर, जबकि लेफ्ट में एक बराबर है, इसलिए बोलते हैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक, हाँ सर। अब राइट अलाइनमेंट क्या, अगर यही बराबर इधर की जगह इधर से रहता पूरा बराबर, तो होता दोस्तों आपका राइट अलाइनमेंट। देखते हैं राइट अलाइनमेंट दिख जाए तो, ठीक, देखिए दोस्तों छोटा दिख रहा है मगर आपको समझने के लिए ये काफी है, ठीक, देखिए, हाँ सर, देखिए सर अगर ये पूरे लेफ्ट साइड से पूरा एक बराबर है, इधर से उबड़ खाबड़ है, तो लेफ्ट साइड से पूरा अलाइंड है पूरा जो आप लिख रहे हैं, तो दोस्तों फिर होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, हाँ सर। सर अगर वो जो आप लिख रहे हैं वो सामने से उबड़ खाबड़ है, लेफ्ट साइड से उबड़ खाबड़ है, मगर राइट साइड से एक बराबर देखिए, इसका राइट साइड है, इससे एक बराबर देखोगे दोस्तों आपका राइट अलाइनमेंट, हाँ सर। सर अगर लेफ्ट से ही बराबर है और राइट से बराबर, दोनों तरफ से बराबर, तो हो गया सर आपको जस्टिफाई या जस्टिफाइड, हाँ सर। और दोस्तों अगर वो लेफ्ट राइट कुछ नहीं जानता सर, मगर देखिए बीच से अगर आप काटने के बीच से बीचों बीच, लेफ्ट में उबड़ खाबड़ है, लेफ्ट में उबड़ खाबड़, राइट में उबड़ खाबड़, तो दोस्तों होता है आपका, मगर बीच में एक बराबर दिख रहा है आपको, तो दोस्तों सेंट्रल मतलब सेंटर में बराबर है, लेफ्ट और राइट में उबड़ खाबड़ है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका लेफ्ट और राइट उबड़ खाबड़ है वो सेंट्रल अलाइनमेंट, जिसका लेफ्ट और राइट बराबर है, लेफ्ट भी बराबर राइट भी बराबर हो गया फिर जस्टिफाइड। दोस्तों आपका राइट बराबर है हो गया राइट अलाइनमेंट, जिसका लेफ्ट बराबर हो गया, जिसका लेफ्ट बराबर हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, हाँ सर। आप एग्जाम्पल से भले बात ही समझ गए होंगे, शब्द क्या लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझने के लिए जो चाहिए तो मिल गया आपको, है ना, हाँ सर। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों अलाइनमेंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक, हाँ सर। अब मेरा एक दूसरा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है दोस्तों आपको सबका शॉर्टकट की लिखवा दूं, जो कि आपको पहले भी लिखवाया था, फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, है ना, हाँ सर। आइए लिख लीजिए सबका शॉर्टकट की। लेफ्ट का होगा दोस्तों आपका कंट्रोल, भले ही बताया कंट्रोल प्लस एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। राइट का हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट का यहाँ कंट्रोल प्लस आर फॉर राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस सी क्यों नहीं लिखूंगा, अगर सी से सर आपका कॉपी हो जाता है तो कैसे पता चलेगा अलाइनमेंट करना है, तो इसलिए इसको सी की जगह में कर दिया ई। सर कैसे याद रखें, सेंटर में एक ई दो बार आता है, इसलिए सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे, और जस्टिफाइड के लिए दबाएंगे कंट्रोल प्लस जे फॉर जस्टिफाइड, बस हो गया। ये चारों शॉर्टकट कीज हो गए, चारों आपको क्लियर हो गए सर, हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए ठीक, ध्यान रखेंगे। याद रखेंगे, इसी में सर ये तो सब हो गया सर। इसी में देख रहे हैं सर आपको यहाँ पे एक
पीले कलर का सिंबल दिख रहा है सर, है ना सर, जैसे सिंबल दिख रहा है सर, ऐसा करके आपको बना हुआ है और उसको ऐसे घुमा करके ऐसा बनाया हुआ है। हाँ सर, अर्थात ऐसा करके बना हुआ है, भी समझिए। हाँ सर, ऐसा बना हुआ है। ठीक, इतना आप समझ रहे हैं। ठीक, ये जो सर है ना सर, इसका भी नाम आप जाने रहिए, इसको पूछता है, बीच में पूछ लेता है सर। उसका नाम है सर आपका स्पेस के लिए, वन लाइन स्पेस के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आपको लाइन के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो उसका उपयोग करेंगे कि एक लाइन से दूसरी, इस लाइन से इस लाइन की, मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच में कितनी दूरी रहे, इस लाइन से इस लाइन के बीच जितनी दूरी रहे, या इस लाइन से इस लाइन के बीच इतनी दूरी रहे। तो जो दूरी आपको होता है उसी को वो डिसाइड करते हैं। हाँ सर, नॉर्मली जो आपको लाइन दिखता है उसमें एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में आपको होता है 12 पॉइंट का अंतर, जो आपको पीछे बताए थे। हाँ सर, चलिए आइए, वन लाइन स्पेस इन ठीक, दिखा आपको? हाँ सर, ऑप्शन दिख रहा है हमको। देखिए सर, आपको जो है जस्टिफिकेशन वाला खत्म हुआ था सर, अलाइनमेंट वाला क्यों खत्म हो रहा है ये लास्ट में, जस्टिफिकेशन वाला। उसके जस्ट बगल में आपको ये दिख रहा है, इसमें देखिए यही दिया है लाइन की स्पेसिंग, ये ऊपर का लाइन नीचे लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। हाँ सर, ठीक, ये तो सबका एक पॉइंट का, 1.15 का, 1.5 का, 2 का, 2.5 का, 3 का, या लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आप और बहुत सारा खोल सकते हैं। अर्थात ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आइए, इसमें समझ में आएगा आपको। हाँ सर, कि आप दूसरे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच कितनी दूरी देनी है, एक पॉइंट की दूरी, एक 1.5 की, 1.5 पॉइंट की, 2 पॉइंट की, 2.5 पॉइंट की, 3 पॉइंट की, कितने पॉइंट की दूरी देनी है, या लाइन स्पेसिंग ऑप्शन और ऑप्शन दिए हैं कि जितना आपको बढ़ाना बढ़ा सकते हैं। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, आपको स्पेस हर पैराग्राफ से पहले बढ़ाना है तो उसको ऐड कर दीजिए। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्पेस आपको कम करना है, उसको कम कर दीजिए। अर्थात जो पेज में जो आप लिख रहे हैं उसको, उसके बीच की दूरी को, उसकी गेपिंग को कम बढ़ाने का ऑप्शन होता है आपका इस वाले सिंबल में। दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है आपको। ठीक, तो इसलिए आपको ध्यान रहना ये वाला बात पे। ठीक, हमें उस समय इस वाले सिंबल का बात करता, देखिए जो आपको बताया था मैं। हाँ सर, ये देखिए। ठीक, चलिए, इन दोनों चित्रों के मतलब समझेंगे, यही समझा दे रहा हूँ, फिर आपको आगे बताऊंगा मैं। हालांकि यही समझा देता हूँ। अगर आपको चीज लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ मगर आपको लेफ्ट में कोई पिक्चर ऐड करना है, आप चाहते हैं लेफ्ट में ऐसा स्पेस बने रहे, तो क्या करेंगे सर, आप लेफ्ट में स्पेस बना रहे हैं तो उसके लिए आप इसको बटन दबाएंगे, ताकि जैसे आपको लिखते हैं और आप चाहते हैं सामने में यहाँ पे फोटो रहे। हाँ सर, तो उसके लिए इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। सामने आपको गैप देगा, उसके ऊपर से पूरा से लिखे रहेगा। हाँ सर, और आप चाहे ऐसा लिख रहे हैं और सामने से एक बराबर लिखे, राइट साइड में उसके स्पेस दिया रहे, तो उसके लिए इसका उपयोग आप करते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए, आपको लाइन स्पेसिंग, मल्टीपल, सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, सब चीज छोड़ दीजिए। हो गया? आपको इसके बारे में शॉर्टकट की पढ़ाया था ना, मैं याद कीजिए। क्या +1 दबाना था तो 1 लाइन स्पेसिंग, क्या +2 दबाना था तो 2 लाइन स्पेसिंग, क्या +3 दबाना था 3 लाइन स्पेसिंग पढ़ाया था। आप याद करके उसका शॉर्टकट की बताएंगे मुझे। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो लाइन स्पेसिंग का भी आपको परिभाषा समझ देता हूँ भैया। क्या होता है आपका लाइन स्पेसिंग? एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में दूरी कितना रहेगा वो चीज, तो किस ऑप्शन से होता है वो भी आप देख लिए हैं। ठीक है सर, तो लाइन स्पेसिंग क्या है? लाइन स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, यही होता है। इन अर्लियर वर्जन ऑफ वर्ड द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग डिस्टेंस इज 1.0, अर्थात जो पहले के जो MS वर्ड होता था उसमें एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में ही 1 पॉइंट का बस गैप रहता था। हाँ सर, और सिंगल स्पेसिंग इसको कहते थे, इसे कहते थे आपका एक लाइन, इसलिए सिंगल स्पेसिंग कहते थे, या सिंगल स्पेसिंग होता था पहले के वाले में। which stacks line closely together with minimal space between, the amount of that space varies depending on the font used, वो जो दूरी है वो स्पेस, उसमें कितने साइज का फॉन्ट यूज कर रहे हैं उसके आधार पे वो एडजस्ट हो जाता था, ये कहना चाह रहे हैं।
बस इतना याद रखना है। पहले आपका 1 पॉइंट का ही दिया जाता था, ठीक। हाँ, अर्लियर वर्जन मतलब जो पहले के वर्जन थे MS वर्ड के, उसमें केवल सिंगल स्पेसिंग दिया जाता था या केवल 1 पॉइंट का स्पेसिंग दिया जाता था, ठीक। हाँ सर, इसके लिए 2.0 लिखेगा मतलब डबल स्पेसिंग हो जाएगा, 3.0 लिखे मैंने ट्रिपल स्पेसिंग हो जाएगा। हाँ सर, चलिए हो गया आपका। आइए, जब हो गया आपका भैया, तो ये देखिए आपका भैया, आप 1 पॉइंट बढ़ा रहे हैं, 2 पॉइंट बढ़ा रहे हैं, 3 पॉइंट बढ़ा रहे हैं, तो याद रखेंगे इसे मैं लिख दे रहा हूं कि 1 लाइन स्पेस, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में अगर आपको 12 पॉइंट का अगर वैल्यू बढ़ाना, कितना सर, अगर 12 पॉइंट स्पेस देना है, जैसे 1 पॉइंट था वैसे अगर एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 12 पॉइंट स्पेस अगर आपको देना है, तो सीधा सीधा ये जो सिंबल जो बनाया था, याद है, तो ये जो सिंबल बनाया था, हाँ सर, आपको था यहाँ पर, हाँ सर, इसी सिंबल का आप दोस्तों सीधा सीधा उपयोग कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा एक लाइन बराबर एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 12 पॉइंट का स्पेस मिल जाएगा, 12 पॉइंट का। तो अगर आपको सीधा 12 देना होगा तो सीधा आप इसका उपयोग कर लेंगे, बात खत्म, ठीक। हाँ सर, चलिए, आपको सिंबल दिखाया था ना, हाँ सर, देखिए यहाँ पे था ये सिंबल, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, आते हैं दोस्तों आपके, हम आप तो ये होंगे, हमारा ये वाला ऑप्शन पूरा खत्म हो गया। होम वाले में जो हमको पढ़ना था, वहाँ आते हैं आपके एडिटिंग पे। किस पे आ रहे हैं सर हमारे, हम आपके होम के एडिट पे आ रहे हैं सर, एडिटिंग पे किस पे आ रहे हैं दोस्तों, घूम फिर के हम आते हैं अब एडिटिंग पे। सर एडिटिंग क्या है हम उसको देख लेते हैं, है ना। हाँ सर, चलिए, एडिटिंग, ठीक। हाँ सर, एडिटिंग, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए लिख सकते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। हाँ सर, चलिए, टेक्स्ट में अगर आपको कुछ बदलाव करने का मतलब क्या है, टेक्स्ट में बदलाव अगर कुछ करना है तो टेक्स्ट में बदलाव को ही कहते हैं एडिटिंग। तो पूछेगा आपसे एडिटिंग क्या है, टेक्स्ट में कुछ बदलाव करना है, जो भी इमेज है, जो भी आपको उसमें कुछ बदलाव करना है, एडिटिंग कहलाता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक ठीक। आते हैं, देखते हैं हम आपका एडिटिंग इन MS वर्ड। आइए, MS वर्ड आपको वर्ड प्रोसेसिंग इसलिए या वर्ड का उपयोग किया हुआ है ना। हाँ सर, एडिटिंग एडिटिंग इन MS वर्ड, ठीक। आइए हम आते हैं इमेज से समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पे दिया है बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। हाँ सर, ये पुराना वर्जन दे दिया है, ठीक। हाँ सर, देखिए इसमें आप एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सर हम आपका ये वाला पूरा पोर्शन पढ़ लिए, सर आपको ये वाला अलाइनमेंट वाला पूरा पोर्शन पढ़ लिए। हाँ सर, ये वाला सिंबल का भी हम वैल्यू देख लिए। हाँ सर, ये फॉन्ट वाला हम क्लिपबोर्ड पढ़ लिए, फॉन्ट पढ़ लिए, हम आपको पैराग्राफ पढ़ लिए। हाँ सर, उसमें आप आगे देखते चलिए, देखिए इसमें आपको थोड़ा आगे दिखेगा तो दिखेगा, अभी पैराग्राफ पढ़ लिया, आप स्टाइल पढ़ लिया, आपका दोस्तों एडिटिंग यहाँ दिख रहा है आपको सर, है ना। हाँ सर, देखिए ये आपको दिखा एडिटिंग ऑप्शन। हाँ सर, एडिटिंग का ऑप्शन मतलब आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना है और सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपका एडिटिंग का वैल्यू, ठीक। हाँ सर, एडिटर देखिए स्पेलिंग को, ग्रामर को, सबका आप एडिट चेक कर सकते हैं। हाँ सर, तो आपका एडिटिंग का कॉलम है ये। वॉइस का अगर आपको वॉइस डालना है वॉइस डाल देंगे, या सबको एडिटर है, एडिटर मतलब जो ऑनलाइन आपका एडिटर मिला हुआ है खुद से एडिट कर देगा, उसका बात कर रहे हैं। आपको सिर्फ इस एडिटिंग को देखना है जो कि आपका इसके बगल में है दोस्तों। फिर आपको सर पैराग्राफ आप पढ़े थे ना, अभी पैराग्राफ में पढ़े मेरे साथ, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन। हाँ सर, फिर ये वाला सिंबल आप पढ़े मेरे साथ। हाँ सर, ये वाला, फिर ये वाला स्टाइल में कुछ नहीं है, अगर आपको ऐसे लिखना है नॉर्मल स्टाइल, नो स्पेसिंग, हेडिंग, ऐसा आपको देना, वो वाला चीज़ है। हाँ सर, उससे क्वेश्चन नहीं बनता वैसा। हाँ, अब उसका जो क्वेश्चन मतलब एडिटिंग से बनता है, तो एडिटिंग में आपको दिख रहा है सर ये वाला वैल्यू, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब चीज़ें, ठीक। हाँ सर, दिखा वैल्यू पूरा। हाँ सर, चलिए, लिखा DOCX। हाँ सर, लिखा हुआ है
DOCX मतलब EMS सॉर्ट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना दोस्तों? हाँ सर, चलिए देखिए। हाँ सर, एडिटिंग में सेलेक्ट, रिप्लेस, फाइंड ऐसा ऑप्शन दिया हुआ हम लोग है ना। हाँ सर, चलिए इसी को ले लेते हैं इंटरफेस को, ताकि आपको समझ में कोई बड़ा कंप्लीट मिलता तो लेने में ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्च करते नहीं हो तो इसको ले लेंगे। चलिए इमेजेस, ठीक। ठीक, चलिए इसी को ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, तो एडिटिंग ऑप्शन कहाँ होता है आपको समझ में आ गया इस बात से। क्या सर, जब पैराग्राफ पढ़े तो उसके बगल में आपको ये स्टाइल वाला ऑप्शन था, पैराग्राफ के बगल में स्टाइल वाला ऑप्शन। हाँ सर, ये पैराग्राफ का ऑप्शन था आपका। सर ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, इस पैराग्राफ वाले ऑप्शन के बगल में ये आपको स्टाइल वाला ऑप्शन है। उस स्टाइल वाले ऑप्शन के बगल में सर आपको दिखेगा, देखिए ये आपका पैराग्राफ वाला ऑप्शन। इस इमेज में दिख जाए आपको तो समझा दूँ। देखिए ये पैराग्राफ ऑप्शन, ये स्टाइल ऑप्शन, ये आपका एडिटिंग ऑप्शन। समझ में आया बात? हाँ सर, इससे हमको क्लियर हो गया। पैराग्राफ हम ये वाला पढ़ लिया, फॉन्ट वाला हम पढ़ लिए थे, क्लिपबोर्ड हम पढ़ लिए थे, हाँ सर। फॉन्ट हम पढ़ लिए थे, हाँ सर। पैराग्राफ हम पढ़ लिए थे, हाँ सर। स्टाइल को नहीं पढ़ना था, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, स्टाइल से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। स्टाइल मतलब स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है किस तरीके से लिखाना है। हाँ, एडिटिंग से आपका ऑप्शन आएगा। ऑफिस एडिटिंग हम पढ़ रहे था हमारा होम वैल्यू का, क्लिपबोर्ड खत्म, फॉन्ट खत्म, पैराग्राफ खत्म, स्टाइल खत्म, एडिटिंग हम पढ़ने वाले हैं यहाँ सर मेनली, ठीक। तो हमारा वो खत्म होगा। फिर वैसे और दूसरे मेन्यू और सब के अंदर वैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबको पढ़ना है, डरना नहीं है। आप सब बोले थे ना, अरे पढ़ा दो ना सर, हम खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ा दो, डरो मत, बोला हर एक चीज सिखा के भेजूंगा। चलिए हम इसी एडिटिंग पे अब चर्चा कर रहे हैं आपके दोस्तों, आइए, ठीक। हाँ, देखेंगे सर आपका इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा सर, फाइंड का ऑप्शन, हाँ सर। तो इसमें आपको दिखेगा रिप्लेस का ऑप्शन, हाँ सर। इसमें दिखेगा सर सेलेक्ट का ऑप्शन। एडिटिंग में यही तीन ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाँ सर। एडिटिंग में यही तीन ऑप्शन मुझे दिख रहा है सर, यही तीन ऑप्शन मुझे दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। एडिटिंग में यही तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ये तीनों का शॉर्टकट की आप जान लीजिए। अगर आपको पूरे लेटर टाइप की उसमें आपको कोई चीज़ फाइंड करना है तो फाइंड, आपको कोई ए की जगह आपको बी रिप्लेस कर, मान लीजिए आप पूरे डॉक्यूमेंट में, आपको एक काम समझिए, है ना, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट लिखा है सर, यहाँ पे पूरा गाय के ऊपर निबंध लिखा है, मगर गाय की जगह मेरे से गलती से आपका जो मैं निबंध लिखा हूँ वो भैंस के ज़्यादा मैच करता है। तो मेरे को जितने भी जगह काऊ लिखा था उसकी जगह मेरे को अब या काऊ की जगह बकरी भी ज़्यादा सूट करता है, तो मेरे को गोट लिखना है, गोट। तो क्या करूँगा सर, मैं इसी रिप्लेस का उपयोग करूंगा कि बी की जगह ए सी आ जाए। तो पूरे फाइल को सेलेक्ट कर दूंगा जहां तक उसको बदलना है, तो वहाँ काऊ की जगह गोट लिख दूंगा, तो जहां जहां काऊ लिखा है ऑटोमेटिक वहां गोट लिखा जाएगा। था सोचिए कि आपको पूरे फाइल में आपको काम टेंशन ही नहीं है। अब क्या किए सर, पूरे फाइल में सेलेक्ट किया मैं कि काऊ कहाँ पे है, तो सारा फाइंड कर लिया काऊ कहाँ पे है। सर उसको मैं चाह रहा हूँ काऊ की जगह गोट लिखा जाए, हाँ सर। तो काऊ की जगह गोट, या मैं कोई जूनी लिख दिया पूरा क्रिकेटर का, और मेरे को पता चला यार मैं तो सोच रहा था धोनी जी के बारे में लिख दिया, कोहली जी के बारे में, तो भैया धोनी जी का नाम लिखना था, मैं कोहली कोहली टाइप कर दिया। तो मैं जितने जगह कोहली इसको फाइंड किया, पहले मैं क्या किया, फाइंड किया वेयर, तो इसको ऑप्शन को एक्टिवेट किया, उसमें कोहली लिखा तो पूरा हाईलाइट हो गया मेरे लेटर में कहाँ कहाँ पे कोहली लिखा हुआ है। फिर उस हाईलाइट वाले को क्या किया, कोहली की जगह में कर दिया धोनी लिखा जाना चाहिए। तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी कोहली लिखा है वहां पूरा धोनी लिखा जाएगा। फिर मैं एंटर मारूंगा तो पूरा रिप्लेस होकर के कोहली की जगह धोनी आ जाएंगे, ठीक। हाँ सर, और पूरे फाइल को आपको सेलेक्ट करना होगा, पूरा बदलना, इसलिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जितने दूर आपको बदलना है उतने दूर का। तो तीनों आप देख लिए, तीनों का मतलब आप समझ गए। तीनों का आप सिर्फ शॉर्टकट की याद रखिए। हाँ सर, आपको याद रखना है एडिटिंग में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, ये तीन ऑप्शन आपको होते हैं, ठीक। हाँ सर, सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है, और भी ऑप्शन होते हैं, सब अलग बात है, ठीक। हाँ सर, तो चलिए तीनों ऑप्शन का शॉर्टकट क्या आपको पता होना चाहिए, किसका, फाइंड का,
उसका सर आपका रिप्लेस का, तो रिप्लेस करना आप समझ गए क्या इसका मतलब क्या है। हाँ सर, और फाइंड आपको कोई चीज़ करना है तो कैसे करेंगे। हाँ सर, और सेलेक्ट करना है, कोई भी काम आपको सेलेक्ट किए बिना नहीं होगा। हाँ सर, तो तीनों को शॉर्टकट किए दोस्तों, आपका लिखिए कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल मतलब ये तो F4 फाइंड है तो दिक्कत नहीं होता है ना, ये F4 फाइंड है तो आपको सर दिक्कत नहीं होता है। रिप्लेस का देखेंगे, रिप्लेस का आपका है H, रिप्लेस को याद रखेंगे H से है, अर्थात HR डिपार्टमेंट आपको याद रखना है, HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। हाँ सर, और एस फॉर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, इसलिए सिर्फ ब्रैकेट में लिखो सर सेलेक्ट कीजिए, ऑल लिख लीजिए। ए फॉर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑल करना है, इसलिए कंट्रोल प्लस सबको सेलेक्ट करना है तो ए दबा देंगे, इस हो जाएगा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, ऑल सब चीज़ सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा पूरा लेटर, पूरा पूरा किताब, सब चीज़ सेलेक्ट हो जाएगा ए फॉर ऑल दबाने से। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो चलिए तीनों भी आपको हो गए क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का तो हमारा जितना भी होम मेन्यू से जितना भी था आपको सब क्लियर हो गया ना। हाँ सारा ये आपको मैं दिखा दूँ एक बार कि हमारा वो कंप्लीट हो गया, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम पूरा अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हमारा होम मेन्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम कुछ छोड़े ही नहीं कुछ। आइए मैं बोलता हूँ जो पढ़िए उसको ऐसे पढ़िए कि उससे क्वेश्चन आपका ना जाए, और आपको बहुत पसंद आ रहा है कि हाँ जी एक और चीज़ हमको सीखने मिल रहा है सर, ये हम लेटर टाइप करें तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे, किस एप्लीकेशन किस पॉइंट का किस बिंदु को टच करके उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, आप पूरा सीख रहे हैं प्रैक्टिकल तरीके से। तो जरूर आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है कि हमको इतना चीज प्रैक्टिकली सीखने मिल रहा है, हम MS वर्ड खोल करके उसमें काम कर सकते हैं सर। ठीक, चलिए MS वर्ड होम टैब, ठीक, इमेजेस, क्लियर हो गया। ठीक, ये ठीक है, ये आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है दोस्तों। हाँ सर, आइए सर, हमने होम में ये हम MS वर्ड खोले हुए हैं। हाँ सर, MS वर्ड में हमारा होम ऑप्शन हम खोले हुए हैं। हाँ सर, होम ऑप्शन हम खोले हुए थे, होम ऑप्शन हम सब खोले तो होम ऑप्शन, जैसे आप होम ऑप्शन में जाएंगे तो आपको खुलेगा सर, क्लिप बोर्ड दिखेगा सर, क्लिप बोर्ड दिखेगा। क्लिप बोर्ड वह स्थान है जहाँ सर आपका कोई चीज़ आपको कट या कॉपी करते हैं तो इसी स्थान पे आके वो स्टोर होता है, संग्रहित होता है। दोस्तों ये आपका कट का ऑप्शन है। हाँ सर, इसका ऑप्शन बताया था आपको कंट्रोल प्लस X, सर कॉपी का ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आपका C। हाँ सर, ये सर पेस्ट का ऑप्शन तो कंट्रोल प्लस आपका V। तो हाँ ये पेस्ट हो गया, ये आपका कट हो गया, तो हो गया दोस्तों आपका कट, कैची बना हुआ है कट, तो दोस्तों आपका कॉपी, हाँ तो ये होगी दोस्तों आपका पेस्ट। हाँ सर, तो कट को कैची से दर्शाते हैं, कॉपी को पन्ने से दर्शाते हैं, पेस्ट को आपका वो ब्रश करने वाला पेस्ट से दर्शाती है। क्लिपबोर्ड वाला हो गया। हाँ सर, ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, स्वाहा। सर आपको हमारी फॉन्ट वाला सेक्शन आया था सर, आपको देखिए क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन खत्म, फॉन्ट वाला सेक्शन आया, फॉन्ट वाला सेक्शन, ये सब होम वाले के अंदर है ना, होम वाले के अंदर ही। हाँ सर, उसके बाद हमारा होम वाला सेक्शन आया यार, वो ज़्यादा ही आया क्या। चलिए उसमें सर हम बोल्ड पढ़ लिए सर, हमने फॉन्ट वाला सेक्शन देखिए, फॉन्ट वाला आया, ये पूरा फॉन्ट दिया है, फॉन्ट ये कैलिबरी डिफॉल्ट होता है, साइज ये डिफॉल्ट होता है 11 नंबर। हाँ सर, बोल्ड हम पढ़ लिए, इटैलिक हम पढ़ लिए, अंडरलाइन हम पढ़ लिए। हाँ सर, यह स्ट्राइक थ्रू, इसको लिखता हूँ यहाँ पे, स्ट्राइक थ्रू नहीं लिखा है सर, जान नहीं रहा होगा, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू है कि कोई अक्षर लिखा मान लीजिए आपका ABC, तो ऐसे 20 से लाइन डालना है तो स्ट्राइक थ्रू इसको कहते हैं। हाँ सर, ये ऑप्शन यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, उसके बगल में दिया है क्या, देखिए बगल में दिया है दोस्तों सब स्क्रिप्ट, है ये आपका सब स्क्रिप्ट। सर आपको ये वाला दिया सर आपका सुपर स्क्रिप्ट। हाँ सर, आपको देखिए लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। हाँ सर,
सर आपको लिखा देखिए फॉन्ट का, ये फॉन्ट साइज बताता है, तो सर ये लिखा हुआ देखिए फॉन्ट साइज। हाँ सर, क्लियर हो गया। आपको सर जो कि जिस टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है, तो जिसको हाईलाइट जिस कलर में करना है, जैसे आपको बता रहा हूँ, सर मैंने हाईलाइट के लिए मैंने कलर चुना हुआ है ये है ना। हाँ सर, अब मैं इस कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए अब मैं इसके लिए ग्रीन, अब इसको ग्रीन में हाईलाइट कर सकता हूँ। हाँ सर, क्योंकि ग्रीन, तो वही चीज़ बता रहा है कि जो भी टेक्स्ट आपका हाईलाइटेड करना है, तो उसका कलर डिसाइड करना है कि आपको हाईलाइट करने के लिए कौन सा कलर लेना है, टेक्स्ट के लिए कौन सा, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कौन सा कलर लेना है, ये चुनते हैं, ये चुनते हैं आपके इस वाले ऑप्शन से। किससे दिख रहा है आपको? हाँ सर, ए भी दिया रहेगा, सबको नीचे हाईलाइट कर दिया रहेगा, ठीक है। और अब जो टाइप करके लिख रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, वो किस कलर में लिखाना चाहिए, वो रहता है तो इस वाले ऑप्शन से। तो रेड कलर लिया मतलब आपका जब लिखेंगे रेड कलर में लिखाएगा, उसको बोलते हैं फॉन्ट का कलर। हाँ सर, अब ये वाला ऑप्शन छूटा, आपको भी समझ गया बात? हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, अभी आपके दूसरी इधर जो बगल में दिया है, ये छपा नहीं है, तो दोस्त आपको कौन सा सर आपका बताइए? सर आपका पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, पैराग्राफ वाला है ना। हाँ चलिए, उसको भी ले आते हैं, पैराग्राफ वाले को भी। अच्छा सा दिया रहे कोई सा, थोड़ा धुंधला दिया है वो। चलिए, इसी में ले जाता हूँ, समझ जाएंगे आप। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो सर हमारे क्लिपबोर्ड वाला काम तो खत्म हो गया था। हाँ, तो क्लिपबोर्ड वाला काम हमारा, क्लिपबोर्ड वाला हम पूरा पढ़ चुके थे। इसमें हम कट, कॉपी, पेस्ट हम पढ़ चुके थे। सर कैलिबरी का जो इसका फॉन्ट फेस था, कैलिबरी इसका डिफॉल्ट होता है, साइज उसका 11 डिफॉल्ट होते हैं, हम पढ़ चुके थे। सर हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पढ़ चुके थे, स्ट्राइक थ्रू पढ़ चुके थे, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट पढ़ चुके थे। फॉन्ट वाले लाइन चल रहा है फॉन्ट में। सर फॉन्ट में उसको हाईलाइट करना, हाईलाइट का कलर कौन सा होता है? सर हाईलाइट वाला हम कलर पढ़ चुके थे। फॉन्ट का कलर क्या होगा? लाल कलर लिखा तो लाल कलर में अब लिखेंगे, यहाँ लाल कलर में लिखा है। इसमें ब्लैक चुन लिया, यहाँ से ग्रीन चुना, ग्रीन में लिखा रहा है। हाँ सर, वैसे आपको फॉन्ट का कलर इससे चुनेंगे आप। हाँ सर, हाईलाइट करने वाला कलर चुनेंगे, हाईलाइट करूंगा इसे ग्रीन से, तो ये हाईलाइट करने वाला इस ऑप्शन चुनेंगे आप। हाँ सर, चलिए वही चीज़ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा फॉन्ट वाला पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ठीक। हम पैराग्राफ पे आते हैं। सर पैराग्राफ में हमको मेनली जो क्वेश्चन पूछता है वो ये लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और ये जस्टिफिकेशन से पूछता है, जस्टिफाई अलाइन से। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। सर अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। हाँ सर, इसी से आपको क्वेश्चन पूछता है। बाकी ऊपर आपको ये जो दिया है आपका, अगर आपको कोई चिन्ह देने से मैं लिख रहा हूँ प्रतीक, मैं नाम लिख रहा हूँ ना बहुत सारा, प्रतीक, संजय, कमल, है ना। हाँ सर, मैं ऐसा नाम लिख रहा हूँ, तो क्या करना है इसको आगे, अगर मैं इसको सिंबल उपयोग करना है, चाहे मैं कुछ भी सिंबल उपयोग करना है, चाहे हैशटैग वाला सिंबल, चाहे कोई भी सिंबल, तो आगे जो सिंबल अगर मैं उपयोग करना है, आगे मेरे को सिंबल उपयोग करना है, तो उसका ऑप्शन दोस्तों ये। अगर आगे मेरे को नंबर यूज करना है तो उसके लिए ऑप्शन दोस्तों ये। अगर मेरे को एरो उपयोग करना है उसका ऑप्शन नहीं है, तो ये उसका वही काम है, जब लिख रहे हैं उसके आगे कुछ ना कुछ यूज करना है तो उसके लिए ऑप्शन है। ठीक, ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे सर, यहाँ में जो ऑप्शन दिया है ये दिया है ऐसा वाला ये। और साथ आप सर ऐसा कुछ लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका फोटो रहे, जैसे मैं आप रेज्यूमे बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा फोटो लगे, तो हाँ सर इसका उपयोग आप कीजिए। हाँ सर, और मैं चाह रहा हूँ सर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, रेज्यूमे ही बनाया, चाहता हूँ मेरे राइट साइड में फोटो रहे, तो लेफ्ट साइड में आप चाहेंगे फोटो रहे तो इसका उपयोग करेंगे लेफ्ट वाले का, और राइट में साइड में चाहेंगे फोटो रहे तो इसका उपयोग करेंगे राइट वाले का। ठीक, वही पता चल गया। हाँ सर, चलिए पैराग्राफ भी हमारा हो गया खत्म, फॉन्ट खत्म, पैराग्राफ खत्म। सर स्टाइल में आया था। सर स्टाइल में कुछ नहीं है दोस्तों, नॉर्मल स्टाइल आपको इसी कलर में लिखा था कि कैपिटल स्मॉल सब तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ सर,
ठीक, आप चाहते हैं अब एक कैपिटल एक स्पेस नो स्पेस रहे, कोई स्पेस ना रहे, कोई गैपिंग ना रहे उसके बीच में, तो आप इसको चूज, डिफॉल्ट आपका नॉर्मल रहता है। ये पूछता है आपसे स्टाइल आपका डिफॉल्ट कौन सा सर, नॉर्मल है, तो स्टाइल लिख देता हूँ उसको, स्टाइल आपका डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो होता है सर आपका नॉर्मल। ठीक, नॉर्मल। ठीक, हाँ सर। सर स्टाइल का तो ऑप्शन है सर आपका एडिटिंग। हाँ सर या इसको चेक कर लूँगा एक बार मैं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं चलना चाहिए, इसको एक बार चेक करके बता दूँ पहले। इस पर एडिटिंग, एडिटिंग में सर आप फाइंड पढ़ लिए, रिप्लेस पढ़ लिए, सेलेक्ट पढ़ लिए कि पूरे फाइल को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कंट्रोल बस ये दबाए, पूरा फाइल सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट ऑल। उसमें कोई वर्ड को रिप्लेस करना है, कैट की जगह डॉग लिखना है, तो कैट की जगह रिप्लेस करके डॉग लिखना है, तो उसके लिए रिप्लेस, है ना। हाँ सर, कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस। और किसी चीज़ को फाइंड करेंगे, कैट कहाँ लिखा है, तो उसके लिए फाइंड करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो हमारा एडिटिंग भी कंप्लीट। हाँ सर, चलिए स्टाइल वाला आपको बचा था, तो एक काम करते हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा स्टाइल देखेंगे, फिर हम उसके बाद हमारा होम मेन्यू खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे आपके होम वाला टैब खत्म, हम आ जाएंगे आपके इंसर्ट पर। हाँ सर, ये चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, इसमें बस इतना ही जाना कि डिफॉल्ट आपका स्टाइल कौन सा होता है, वो स्टाइल नॉर्मल होता है कि कौन सा, वही देख लेते हैं बस। आइए ये भी लिख देता हूँ भाई, ताकि पता रहे, क्वेश्चन उससे उतना ही बनेगा आपसे, है ना। डिफॉल्ट स्टाइल इन वर्ड। हाँ सर, ऑन द फॉर्मेट मेन्यू क्लिक फॉन्ट एंड देन क्लिक द फॉन्ट टैब, मेक द चेंजेस। देखिए नॉर्मल स्टाइल आ गया। चलिए भैया आपको हो गया नॉर्मल वाला जो बताया था सर ने। हाँ सर, आपका बात सही हो गया सर, सही बात सही साबित। यहाँ सर हमारा MS वर्ड में जो डिफॉल्ट होता है स्टाइल, सर आपको जो डिफॉल्ट स्टाइल होता है सर हमारा, वो नॉर्मल स्टाइल है जो कि डिफॉल्ट होता है। ठीक, हाँ सर, मोस्ट ऑफ द स्टाइल्स इन वर्ड आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल, changing the default font also changes the normal style which affects any other style that is built on the normal style। ठीक, हाँ सर, तो नॉर्मल होता है आपका डिफॉल्ट स्टाइल, ये बात याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर। ठीक, कि आप कैपिटल स्मॉल जो चाहे वैसा लिख सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर बन गया पूछ लिया तो वो भी देता हूँ इसी में। टाइप्स ऑफ स्टाइल्स MS वर्ड। देखिए भाई कितना टाइप का स्टाइल होता है, 4 टाइप का स्टाइल होता है सर आपका। ठीक, हाँ सर, याद रखना है आपको। ठीक, 4 टाइप के स्टाइल कौन कौन से होते हैं, आइए मैं बता दूँ आपको मैं। There are actually 4 styles types in Word. Each has an icon that have appears next to in it. The styles and formatting task pane. सर कौन कौन सा आपका, ये 4 टाइप के हैं दोस्तों आपके। ठीक, there are 4 main writing styles and each has a different purpose. Descriptive to describe things, expository to give facts, narrative to tell us a story, और persuasive to convince the reader of some things। नहीं, इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इससे बस नॉर्मल हो जाए जो स्टाइल आपको डिफॉल्ट होता है, बस आप ध्यान रखेंगे बात को बस। ठीक, चलिए ठीक, देखिए हाँ सर, ये स्टाइल से इसी में सर आपको ऑप्शन दिया था सर, ये स्टाइल वाला ऑप्शन है इसमें। हाँ, ये नॉर्मल था, ये नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये टाइटल, वो चीज़ें ध्यान दिए। ठीक, तो इतने सर प्रकार के सर आपके होते हैं सर। देखिए क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल का नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड टाइटल। ठीक, हाँ सर, तो टाइटल के बाद छोड़ दीजिए। तो 4 टाइप के कौन कौन से हैं सर आपके, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2 ऐसे करके तो बहुत सारे निकल सकते हैं हेडिंग वाले बेस पे। तो हाँ क्लियर रहेगा। हाँ सर, तो स्टाइल के ऑप्शन में ही आपका इसका रहता है, स्टाइल में आपका रहता है भाई कि किस स्टाइल में आपको लिखना है, नॉर्मल स्टाइल में तो नॉर्मल, नो स्पेस में बिना किसी स्पेस का लिखना है, नो स्पेसिंग वाले स्टाइल में लिखना है। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए बस इतना ही पूछेगा कि भैया जो ये है स्टाइल ऑप्शन किस में भैया, तो होम मेन्यू में रहता है स्टाइल का ऑप्शन। कौन सा उसमें डिफॉल्ट होता है, नॉर्मल उसमें डिफॉल्ट होता है। हाँ सर, बस उतना ही आपको जानना है। चलिए क्लियर हो गया। होम में आपका होता है डिफॉल्ट
स्टाइल ऑप्शन एडिट से पहले, स्टाइल एडिट से पहले है, पैराग्राफ के बीच में है। ये आप समझ चुके हैं? हाँ सर। तो चलिए हमारा ये भी हो गया। हाँ सर, हम अच्छे जान गए। तो नॉर्मल हो गया, नो स्पेसिंग हो गया। हाँ सर, आपका हेडिंग 1, हेडिंग 2। हाँ सर, वही आपको चार्ट में दिख रहा है। नॉर्मल जो कि आपका डिफॉल्ट होता है, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2। हाँ सर, ये आपका टाइटल दिख रहा है, टाइटल। हाँ सर, टाइटल। ठीक, चलिए इसमें आपका जो मेन डिफॉल्ट रहता है वो इसको याद रखना। स्टाइल में आपका ये होम टैब के स्टाइल में आपका डिफॉल्ट होता है आपका नॉर्मल, ये डिफॉल्ट स्टाइल होता है, डिफॉल्ट स्टाइल होता है। ठीक, चलिए इस बार एडिटिंग का हम पढ़ चुके थे, एडिटिंग का कि फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट होता है। इस तरीके से आपका होम टैब का जितना भी यूज है, हमें एमएस वर्ड के होम टैब का जितने भी एक एप्लीकेशन, जितने उसके बिंदु हम सब का यूज करना सीख गए हैं। सब का हम कहाँ पे यूज होगा, कैसा यूज होगा, क्यों यूज होगा। नो स्पेसिंग मतलब आपको कोई स्पेस नहीं दिखना, जो आप टाइप करो उसके बीच में कोई स्पेस ना हो, इसको उपयोग करेंगे। नॉर्मली आप जैसे भी लिखते हैं कैपिटल स्मॉल स्पेस देके आप वैसा नॉर्मल के लिए उपयोग करेंगे। हाँ सर, हाँ, इस तरीके से आपको एक एक चीज का उपयोग पता चल गया जितना भी एमएस वर्ड में होम टैब में आता है सबका। हाँ सर, सबसे पहले क्लिपबोर्ड, फिर आपका देखिए भाई फॉन्ट, फिर आपको देखिए हम पैराग्राफ, फिर हम आपको देखिए भैया स्टाइल, फिर आपको क्या एडिटिंग, आपका होम टैब पूरा खत्म हो गया। तब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से आपका होम टैब के बाद इंसर्ट टैब के ऊपर हम आएंगे, इंसर्ट मेन्यू के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा क्लास, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तुम बोले ना, जीवन में वही सार्थक है व्यक्ति जो हर दिन अपने जीवन कुछ नया सीखे। तो अगर आप सीख रहे हैं तो उस चीज का सराहना कीजिए, उस चीज का महत्व तो समझिए। चलिए नमस्कार, क्लास पसंद आई तो शेयर कीजिए दोस्तों जरूर, और कमेंट कीजिए जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई आप लोगों को जरूरत है इस क्लास की। ठीक, तो नमस्कार। क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एमएस वर्ड जैसा चैप्टर पढ़ाने में। देख रहे आप एक मेन्यू के अंदर एक चीज के अंदर घुस के पढ़ाना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्ड टास्क लगता है इसके लिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। कदर है तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।